Hello bachon, let us read this question. So the question says light of wavelength 500 nanometer is incident on a metal. तो मेटल पे 500 नैनोमीटर वेवलेंथ का लाइट इंसिडेंट हो रहा है. मेटल का वार्क फंक्शन कितना है 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज. तो जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा एमिटेड इलेक्ट्रॉन का वो हमें फाइंड आउट करना है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा ये जान लेते हैं क्या है. तो यहाँ पे दो की कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं. तो पहला क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और दूसरा जो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ. तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है, जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन होता है एच सी डिवाइडेड बाय लैम्बडा, यानी कि एच प्लैंक्स कांस्टेंट, सी वेलोसिटी ऑफ फोटोन और लैम्बडा वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू हमेशा होता है वर्क फंक्शन डब्ल्यू प्लस काइनेटिक एनर्जी जो कि मैक्सिमम पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन के लिए. तो अभी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन हमारा वार्क फंक्शन W है 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और क्या गिवन है, जो वेवलेंथ है इंसिडेंट लाइट का लैम्बडा इज इक्वल्स टू 500 नैनोमीटर, यानी कि 500 इंटू 10⁻⁹ मीटर. तो इसको यूज करके जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन का वो फाइंड आउट कर सकते हैं हम. तो जो एनर्जी है, एनर्जी मैक्सिमम ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल्स टू, ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में होता है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल्स टू एच सी डिवाइडेड बाय लैम्बडा माइनस वर्क फंक्शन. तो इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं. अभी हमें ये पता है कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा इसी इलेक्ट्रॉन का, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो ये हमेशा इज इक्वल एच डिवाइडेड बाय मोमेंटम पी होता है, या फिर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में अगर लिखें तो एच डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. तो अभी अगर इक्वेशन 1 का जो वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी का इसमें अगर पुट कर दें तो जो लैम्बडा है ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा एच डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एच सी बाई लैम्बडा ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन W. तो अभी हमें बस सारे जो वैल्यू है वो पुट कर देने हैं. तो हमारा लैम्बडा विल बी इक्वल्स टू 6.64 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 6.64 इंटू 10⁻34 इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय वेवलेंथ हमें गिवन है 500 नैनोमीटर, यानी कि 500 इंटू 10⁻⁹ और वर्क फंक्शन है 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹. तो अभी बस इसको कैलकुलेट करना है. तो कैलकुलेट करने पर लैम्बडा का जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो इक्वल्स टू हो जाएगा 2.8 इंटू 10⁻⁹ मीटर. क्योंकि हमारा जो ये इक्वेशन है इसमें हमने देखा जो वेवलेंथ लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है. तो जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा तो वहाँ पे वेवलेंथ जो है मिनिमम होना चाहिए. तो एक मिनिमम वेवलेंथ से ही ज़्यादा हमें वेवलेंथ चाहिए, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एमिट हो सके उस मेटल से. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो लैम्बडा की वैल्यू है ये मस्ट बी ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 2.8 इंटू 10⁻⁹ मीटर. तो इससे अगर वेवलेंथ हमारा यानी कि लैम्बडा कम हो गया तो जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है जितना हमने कैलकुलेट किया था उससे ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी पॉसिबल ही नहीं है. तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा. तो अगर ये हम ऑप्शन में से देखें, फर्स्ट ऑप्शन लेस देन इज इक्वल्स टू 2.8 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, ये गलत होगा. सेकेंड ऑप्शन लेस देन 2.8 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये भी गलत. थर्ड ऑप्शन लेस देन 2.8 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ये भी गलत. फोर्थ ऑप्शन क्या है, वेवलेंथ ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2.8 इंटू 10⁻⁹ मीटर, तो यही
हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।